आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। मैं अलका मुंदड़ा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ध्यान के और ज्ञान के इस सत्र में, जब हम गीता के छठे अध्याय के श्लोकों को भी देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा सूत्र देखा। आज हम चौथा सूत्र देखेंगे। तो तीसरे सूत्र में जहां बात आई थी कि योग पर आरूढ़ो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, जो योग पर आरूढ़ होने वाला है, मतलब जा रहा है, होने जा रहा है, उसको क्या करना है? आसक्ति नहीं रखनी। क्या निष्काम कर्म, मतलब जो इच्छुक है, जो मुनि योग पर आरूढ़ होने के लिए, उसको निष्काम कर्म करना है, तभी उसको वो योग को प्राप्त कर सकेगा। और योग जब प्राप्त हो जाता है तो वो भावना भी चली जाती है, जब सब कर्मों का भी नितांत अभाव हो जाता है। यानी आप कर्म करते हो लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते, बस कर्म करते जाना है, वो एक भावना रहती है। तो जो योग पे आरूढ़ हो चुका है, वो निष्काम कर्म ही उसका साधन है। मतलब निष्काम कर्म दोनों ही अवस्था में बताया है, लेकिन जो योग पे आरूढ़ हो गया है, जिसने योग को प्राप्त कर लिया है, तो उसे कर्मों का भी अभाव हो जाता है। वो लिप्त नहीं रहता कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ या मेरे द्वारा ये कर्म किया जा रहा है, इस भावना से भी वो परे हो जाता है। तो चौथे सूत्र में उसी से लिंक्ड बात आई है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यानी यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, यदा मतलब जब, ही निश्चित रूप से, नहीं इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषय में, यानी इंद्रियों के विषय में निश्चित रूप से, नहीं कर्मसु कर्मों में, अनुष्यजते आसक्त होता है। जो इंद्रिय विषय है उन कर्मों में वो आसक्त नहीं होता। सर्व संकल्प सन्यासी, समस्त संकल्पों का परित्याग करते करते हुए परित्यक्ता योगारूढ़ योगनिष्ठ सदा तब उच्चते कहा जाता है। जो सर्व कर्मों का, संकल्पों का, सर्व कर्म संकल्पों का, कि मेरे द्वारा ये होगा, वो संकल्प जो लेने की भावना होती ना, मैं ये कर रहा हूँ। संकल्प कौन लेता है? संकल्प हम कोई काम को करने के लिए संकल्प लेते हैं। तो जब हमारी मति, हमारी बुद्धि उन संकल्पों का भी त्याग कर देती, आसक्त भाव का भी त्याग कर देती, हम बिना आसक्ति के, मतलब निरुक्त होकर के, उसमें आसक्त नहीं रह करके जब हम संकल्पों का भी त्याग कर देते हैं, तो वो योग में आरूढ़ व्यक्ति कहलाता है। जब कह रहे हैं ना काम तो सभी को करना है, तो तीसरे उसमें क्या कहा? जब योग प्राप्त कर लेता है तो उसका कर्मों में भी, वो कर्मों को भी छोड़ देता है, कर्म नहीं करता। कर्म को छोड़ना नहीं होता है यहाँ पे। अर्थ क्या होता है कर्मों को छोड़ना? यानी कर्म तो वो कर रहा है लेकिन उसमें उसकी आसक्ति नहीं है और उसमें कोई संकल्प नहीं है उसका, वो बस किए जा रहा है। जो एक मतलब डिवाइन जो वर्क है वो उसको करे जा रहा है, तो उसमें वो अपना सब कुछ, वो उसको उस साधन में लिप्त नहीं होता। अगर वो इस संकल्प को छोड़ देता तो आसक्ति रहित हो जाता है, उसमें अनासक्त हो जाता है। तो यहाँ चौथे शुक्ल में श्लोक में हमने ये जाना कि मतलब जो योग पे आरूढ़ हो गया है वह व्यक्ति कैसा होता है। देखो, अभी जो हमने श्लोक जाना उसका अर्थ, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। यानी न इंद्रियों के विषय में न कर्मों में आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ जानना चाहिए। हम योग पे आरूढ़ हो गए ऐसा जानना चाहिए। तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि जो योग पे आरूढ़ हो गया, वो सन्यासी हो गया, वो कैसा होगा? उसके कोई संकल्प नहीं होंगे, वो सब संकल्पों का त्याग कर देगा। और इंद्रिय विषय, ऐन्द्रिक जो विषय है ना, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, नेन्द्रिया मतलब इंद्रियों के विषयों में, और न कर्मों में, न कर्म स्वनुष्यजते, न कर्मों के विषय में आसक्त होता है, सर्व संकल्प को छोड़ता हुआ कि सन्यासी को योगा पे आरूढ़ समझना चाहिए। तो when a man renounce even the thought of initiating actions, when he is not intention objects or any result which may flow from his acts, then in truth he understand spirituality. ठीक है? तो when he is not interested in sense, सेंस मतलब जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं,
उनको सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो वो उसमें ऑब्जेक्ट और एनी रिजल्ट विच में फ्लो फ्रॉम हिज एक्ट्स, और कोई भी रिजल्ट मिले उसको, कोई भी फल आए उसका वो पहले से ही त्याग कर देता है। तो आसक्ति नहीं रहती उसकी कि जो भी होगा बस मुझे कर्म करना है, जो भी इसका रिजल्ट आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। ठीक है, तो इस तरह से वो योग पे आरूढ़ हुआ, समझना चाहिए। तो अब हम इसको स्टॉप करते हुए अपने ध्यान के सत्र की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये 4 श्लोक हमारे हो गए हैं, चारों कल पढ़ के आना, हम चारों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी पा रहे नहीं, वो हमें समझना चाहिए, है ना। चलो, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। जिस मिनट के हम गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर दें। अपने हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए अपनी सुंदर सी गोदी में रख दें, थंब को जोड़ते हुए। पाँव को एंकल से या क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाए। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने का कमांड दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने टिप ऑफ द टोज से हेड तक के ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी को रिलैक्स होता हुआ देखें। टोज, फुट, ankle joint, calf muscles, kneecap, thighs, hip and ball joint. Hold the lower extremity completely relaxed. Now come to the middle back, middle body, lower back, middle back, upper back. All are relaxed completely. Now relax your neck area, shoulder region, upper arm, elbow, lower arm, wrist, palm and fingers. जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी का फ्लो होने लगता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। इसीलिए हम रिलैक्स का कमांड दे रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स फील करें, ताकि हम ध्यान की अवस्था में, सुखावस्था में लंबे देर तक बैठ सके। अपने चेस्ट एरिया, हार्ट एरिया, एब्डोमिनल के सारे पार्ट्स को रिलैक्स होता हुआ देखें। धीरे धीरे अपने हेड रीजन में अपने ध्यान को ले जाएं। आंखों को, दोनों नोस्ट्रिल को, दोनों ईयर्स को, आपके इनर माउथ कैविटी और चिक्स पे ब्यूटीफुल स्माइल देते हुए ईच एंड एवरी पार्ट को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर फोरहेड, साइड ऑफ द हेड एंड टॉप ऑफ द हेड। आपका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाएं। आती हुई और जाती हुई श्वास, यानी आना पाना सती ध्यान। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहना। न कोई खिंचाव, न कोई तनाव, सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ध्यान। शुरुआत में आप देखेंगे आपकी श्वासें लंबी और गहरी होती जा रही, नाभि से नॉस्ट्रिल तक। जब आप श्वास ले रहे हो आपका पेट फूल रहा है, श्वास ऊपर की तरफ जा रही है। जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो श्वास नीचे की तरफ और पेट अंदर की तरफ। जब हम एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर जाता है, तभी हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली श्वासें हैं वो बाहर निकलती हैं। और जब हम श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, यानी हमारे लंग्स की पूरी कैपेसिटी ओपन होती है और श्वास अंदर आती है। इसी क्रिया को देखते रहे फ्रेंड्स 5 to 7 टाइम। धीरे धीरे श्वास को लें, ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। अपना कुछ भी प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी श्वास को देखना है। जब आप श्वास ले रहे हो लंबी गहरी श्वास अंदर आ रही है, जब आप श्वास छोड़ रहे हो
तो पूरी तरह से आपके शरीर से सारे टॉक्सिन से स्ट्रेस टेंशन बाहर निकल रहा है। फिर से आप जब श्वास ले रहे हो, वातावरण में जो भी पॉजिटिविटी है आपके शरीर में आ रही है और आपकी नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है विद ईच एंड एवरी एक्सेल। अपनी श्वासों को शांत होता हुआ देखें। शांत और सरल श्वास है और आप बस एक साक्षी भाव से देखते रहें अपनी श्वासों को। बी ए वॉचर ऑफ योर ब्रीथ। अपनी श्वासों के दृष्टा बन जाए। संगीत की मधुर ध्वनि के साथ अपनी श्वासों को देखते जाएं फ्रेंड्स। श्वासों को देखें, कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं। श्वासों के साथ बने रहेंगे फ्रेंड्स। अपनी श्वासों की लंबाई को ध्यान से देखने की कोशिश करें। श्वास कितनी देर तक लंबी चल रही थी, सूक्ष्म होती जा रही
अपने विश्वास की आमन और जामन को भी पहुंच जाती है विश्वास। वहां जाके रुकती है तो फिर से आती नहीं है। आप एक श्वास छोड़ने से और दूसरे श्वास लेने के बीच रुकते हैं, उस एक्सटर्नल टेंशन में कुंभक को महसूस करते हैं जो केवल कुंभक दे सकते हैं। विश्वासों के साथ बने रहें और अपने अंदर गहरे उतरते चले जाएं और गहरे और गहरे। कोई विचार सिर्फ और सिर्फ महसूस करें। अगर कोई विचार आता है तो घबराए मत, अपने विचारों को एंटरटेन करें, नहीं छोड़ते हुए अपने आप को विश्वासों के साथ अटैच करें। आंसू के साथ गले मिले।
जब भी कोई विचार डिस्टर्ब करे फिर से अपना ध्यान अपने श्वास पर रखें। से सूक्ष्मताओं को भी देखते रहें और जाता हुआ नीचे आता हुआ, जहाँ श्वास ठहरती है, जहाँ से स्टार्ट होती है, ध्यान से देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी श्वास एकदम सेटल टेंशन चलती है। Last 5 minutes अपनी आंखों को बंद रखते हुए सिर्फ श्वासों को देखें। वहां जाके नोटिस करें। अपने आप को जानने के लिए हमें अपनी श्वासों को देखना है। पूरी तरह से शांत और स्थिर शरीर के साथ सिर्फ और सिर्फ श्वासों का ध्यान।
हृदय पे अपना ध्यान लेके आए। अपने हृदय तल पर उठने वाले वाइब्रेशन को फील करें, पास को फील करें उसे, हार्ट एलिवेशन प्रोसेस। तो क्या आप एनर्जी महसूस कर रहे हो अपने हृदय पर, अपने शरीर, अपने मन, मस्तिष्क और अपने पूरे शरीर के चारों तरफ फैलता हुआ देखिए। Spread the energy of love, compassion, kindness, gratitude. We all are energy and connected with the energy. एक दूसरे से जुड़े ऊर्जा के रूप। हमारे अंदर एनर्जी होती है, वही सामने वाला फील करता है। प्यार से, लव से, करुणा से भरे होंगे तो हमारे आसपास रहने वाले प्राणी सभी उस भाव से भर जाएंगे। तो अपनी एनर्जी को अपने हार्ट चक्र पे ध्यान करते हुए उस एनर्जी को बढ़ाइए फ्रेंड्स। अपने नियर अपने स्पाउस, अपने सभी लोग एनर्जी को जाते हुए अपने हार्ट से उनके हार्ट में जो भी ध्यान के दौरान जो एनर्जी आपने फील की वो आपके हार्ट के थ्रू दूसरे हार्ट में नियर एंड स्पाउस, पास पड़ोस, जिसको भी आप देना चाहते हैं, जिसके जीवन में भी आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इसके हार्ट तक जाता हुआ देखिए। अपने गिफ्ट्स उनके जीवन में भी ध्यान, प्रेम, शांति और करुणा आ गई है। अपने आप को पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड भावना से भर दे फ्रेंड्स। अपने स्कूल को अपने आप में परमात्मा परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, अपने हायर मास्टर्स। अभी हम ध्यान करते हैं तो हायर मास्टर्स हमारे साथ होते हैं। हमने ध्यान किया अपने मेड सर्वेंट, कलीग, स्टाफ्स, गवर्नमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, all the living and non-living things of the planet. Water kingdom, bird kingdom, animal kingdom and human kingdom. सभी का धन्यवाद करते हुए whole universe and planet, each and every person on the planet Earth. ये वॉशरूम अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाएं, अपने ऑथेंटिक चेतना को महसूस करें, को महसूस करें।
अपने पाँव को उंगलियों को हिलाएं, छाती को हिलाते रहते, दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट हृदय पे रखें। नमस्कार मुद्रा में। और सभी के लिए मंगल प्रार्थना। विश्व के विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सारी जगत के लिए मंगल की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अपने दोनों सुंदर हथेलियों को अपनी सुंदर आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे को, अपनी हथेली को खोलेंगे और अपने हथेली से अपने चेहरे को दबाते हुए अपनी आंखों को खोलें और फिर से इस सुंदर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स। और कोई भी अपनी शेयरिंग करना चाहे या किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क, अनम्यूट करते बोल सकते हैं फ्रेंड्स। मैडम 15 मिनट तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, उसके बाद मुझे काफ मसल्स में बहुत पेन हो रहा था। वो क्या होता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं ना, तो जहाँ पेन, या तो पास्ट का कोई पेन है या फ्यूचर का कोई पेन है, तो वो उभर के आता है, मतलब रूट से खत्म होने लगता है ना, तो वो पेन महसूस होगा। अगर आपके कभी रहा है पास्ट में या होने वाला है, दोनों ही स्थिति में वो पेन आ सकता है जब हम एनर्जी को रोज फील करते हैं। रात को तो रोज अक्सर होता है, अक्सर हाँ, तो दिन वो क्या पे होता है, आज दिन ध्यान हुआ। के दौरान क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और उस पे प्रोसेस होता है। जब एनर्जी मिलती है ना, आपका बहुत अच्छा ध्यान लगा, आपने कहा 15 मिनट, तो जो एनर्जी हमारे अंदर उतरने लगती है, वो धीरे धीरे फिर उसको हील कर रही है, तो वो पेन निकल रहा है, पेन दिख रहा है आपको और ज्यादा होते हुए। तो इस तरह से वो पेन, जब तक वो पेन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, वो हमेशा ध्यान के दौरान दुखेगा, लेकिन बाद में आप फील करोगे तो दर्द नहीं रहेगा आपको, जब आप ध्यान से निकल जाओगे तो। और सिर भी बहुत एकदम भारी भारी हो गया था, एकदम 15-20 आपने मिनट शुरू कहाँ के। ध्यान किया था? थर्ड आई पे ध्यान किया था आपने? नहीं नहीं, ऐसे ही बस सांसों पे ही ध्यान दिया था। अच्छा, ओके, हाँ, तो कोई बात नहीं। सिर भारी कब होता है? जब हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरने लगती है और हमारा हेड उस एनर्जी को ले नहीं पा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब एनर्जी इतनी हाई है कि हमारा हेड अभी उसके बराबर नहीं बना, जैसे कभी कभी बॉडी बहुत भारी हो जाती है, तो वो भी पोजीशन आ सकती है, क्योंकि हम अगर उतने अभी ध्यानी नहीं बने, या हमारी एनर्जी को हम सब इतना कंपनसेट नहीं कर सकते, तो वो फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ दर्द हो रहा है, या हमारे अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है, इस तरह का होने लगता है। तो और और किसी को कौन सा श्लोक पढ़ के आना है कल? अध्याय कौन से अध्याय का? चारों श्लोक जो अभी हमने किए अभी तक ना, वो चारों श्लोक सब पढ़ के आए, ठीक है, ताकि हम उस पे कुछ